आप सबको नमस्ते। मैं विभांशु गैदरिंग कलीसिया की ओर से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम यहोशू उसका 22 अध्याय अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि रविवार की सभा में प्रचार हुआ था। उसका मैं अभी हिंदी ट्रांसलेशन करने जा रहा हूं। और पिछले कई महीनों से अगर हम देखते हैं तो हम इस यहोशू की पुस्तक को अध्ययन कर रहे हैं, इसके एक अध्याय से। और ये बहुत ही अच्छा एक अनुभव हमारे लिए रहा कि हम इस पुस्तक को अध्ययन किए। और इस पुस्तक के शीर्षक में हमने इस बात को जाना कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वादा को याद रखने वाला परमेश्वर है, और वो अपने वादा से कभी भी असफल नहीं होता। वो अपने वादों को हमेशा पूरा करने वाला परमेश्वर है। इस चीज को हमने देखा। और आगे बढ़ते बढ़ते अभी हम यहोशू के इस 22वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर भी हम इन्हीं बातों को देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे करके अपने वादा को इज़राइल के लोगों के लिए रखा और उनको पूरा किया। और 22वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो प्रतिज्ञा की हुई भूमि थी, जो परमेश्वर ने इज़राइल के पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा किया था, वो भूमि का अधिकार अभी उनको मिल चुका है। और वो भूमि उनके बीच में बढ़ चुकी है, क्योंकि उनके 12-13 कुछ गोत्र हैं जिनके बीच में वो भूमि आपस में बंटनी थी, और वो बढ़ चुकी है। और ये बहुत ही आराम का समय इजरायलियों के लिए हो गया है, क्योंकि अभी कोई युद्ध नहीं है। अभी अब वो आराम से जिस भूमि को उन्होंने जीता है उस पर वो विश्राम को पा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इस यहोशू के 22वें अध्याय में कुछ और बातों के लिए परमेश्वर उनको बुला रहा है। आइए हम इस यहोशू 22 अध्याय उसके 1 पद से 5 पद तक पढ़ें, जिसमें हमें कुछ और बातों को हम देखेंगे कि परमेश्वर अब उनको और क्या बातों के लिए और कौन सी बातों के लिए परमेश्वर उनको बुला रहा है। तो पहले पद से मैं पढ़ना चाहूंगा। इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनसे के आधे गोत्रों को बुलवाकर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सभी को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इतने दिनों में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है, इसलिए अब तुम लौटकर अपने अपने डेरों को और अपनी अपनी निज भूमि में, जिन्हें यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। केवल इस बात की पूरी चौकसी रखना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी थी, उनको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, और अपने उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लौलीन रहो, और अपने मन सारे प्राण से उसकी सेवा करो। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए हमारी अगुवाई करे। धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस अच्छा मौका दिया कि हम यहोशू के इस 22वें अध्याय को अध्ययन कर पाए। और हमारी प्रार्थना है कि इस वचनों को आप अध्ययन करने के लिए, मनन करने के लिए और हमें समझने के लिए हमारी अगुवाई कीजिएगा। आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस बात से आज का प्रचार मैं शुरू करना चाहूंगा। यहाँ पर कई लोग हैं जो लोग स्वास्थ्य की जांच कराते हैं, हेल्थ चेकअप करवाते हैं। और खास करके कई स्टडीज हुई, कई अध्ययन हुए, उनमें यह पता चला कि जब किसी व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष की हो जाए तो उसे करीब करीब 2 साल में एक बार अपने स्वास्थ्य की, अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। और अगर किसी की उम्र 60 के पार हो जाए तो उसे लगभग हर साल, कम से कम साल में एक बार अपने हेल्थ का चेकअप कराना चाहिए। और इस हेल्थ के चेकअप में नॉर्मली क्या चीज़ें होती हैं कि आप शुगर का लेवल कितना है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, बीपी, ब्लड प्रेशर का लेवल कितना है, कुछ और बातें हैं जो आपके
इसमें अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरा हो गया, इस तरीके के चेकअप होते हैं जो नॉर्मली बताते हैं कि आपका स्वास्थ्य इन दिनों में किस प्रकार से है और आपको और क्या अपने खाने पीने और जीवन शैली में और क्या बदलाव करना चाहिए जिससे कि आप अच्छे अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जो जिस चेकअप में जो जिस चीज़ की कमी या जिस चीज़ की समस्या आई है उसमें आप सुधार कर पाए। तो ये तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित बात होगी, जहां पर हम शारीरिक स्वास्थ्य को हम कैसे उसका हेल्थ चेकअप करें, उसकी हम कैसे जांच करके रखें। इसी प्रकार से अगर हम विश्वासियों के लिए देखें, मसीह लोगों के लिए देखें, तो उन्हें भी अपने आत्मिक स्वास्थ्य का चेकअप लगातार करना चाहिए, जांच करते रहनी चाहिए, क्योंकि यह वाकई में एक महत्वपूर्ण चीज है। और इससे क्योंकि हो सकता है कई कई वर्ष बीत गए हैं, आप 1 साल से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 या 20 साल, या हो सकता है आपकी उम्र कट रही हो एक मसीह पर विश्वास रखते हुए, लेकिन आप इस दौरान इस चीज का चेकअप करना, इस चीज का जांच करना बेहद जरूरी है कि आपका आत्मिक जीवन का स्तर क्या है, आपका खास करके आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। इन चीजों को लगातार जांचना चाहिए और उसका स्तर क्या है, हम किस लेवल पर हैं, क्या किन चीजों में हम लोग कम हैं, नीचे हैं, और उन चीजों का कैसे सुधार करना है। तमाम इन सारी बातों हमारे लिए बेहद जरूरी हैं एक मसीह, एक विश्वासी व्यक्ति के तौर पर। तो हमें किन किन बातों का चेकअप करना चाहिए, हम इस यहोशू के 22वें अध्याय में कुछ बातों का जिक्र हुआ है जिनको हम आपको बताना चाहेंगे। और जो पहला हमें अपने मसीह जीवन में जिस चीज की जांच करनी चाहिए, चेकअप करना चाहिए, वो है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता अर्थात किस चीज की परमेश्वर के प्रति हमारी आज्ञाकारिता कैसी है। अगर आप इसी यहोशू 22 अध्याय के 5वें पद को देखेंगे तो आपको आज्ञाकारिता के विषय में यहोशू जो इजराइल के लोगों को बता रहा है। 5वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी हैं, उनको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सारे मार्गों पर चलो और उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लौलीन रहो और अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करो। और यहां पर हम एक बार फिर से याद करना चाहेंगे कि इजराइल के लोगों का सफर अब तक का कैसा रहा। और हमने देखा कि 7 साल तक करीब इजराइल के लोगों ने इस कनान देश में की भूमि को प्राप्त करने के लिए 7 साल लंबे युद्ध को उन्होंने किया। और ये वक्त है जब उनको आराम मिल चुका है, उन्हें जितना राज्य को जीतना था वो जीत चुके हैं और उनके बीच में अभी शांति है, उन्हें कोई युद्ध नहीं लड़ना है। इसके साथ में कुछ और बातों को हम आपको बताना चाहेंगे जिससे आपको ये वचन को समझने में और भी आसानी होगी। तो जहां इजराइल के लोग अभी हैं कनान देश में, वहां पर एक नदी बह रही है, यरदन नदी। हाँ, और यरदन नदी के एक भाग को पूरब बोला गया और दूसरे भाग को पश्चिम बोला गया है। इस प्रकार से हो सकता है उनकी दिशा होगी। और पूरब का भाग वो था जहां से इजरायली लोग आए थे और पश्चिम का भाग सामान्य तौर पर कनान देश बोला गया, जिसको हम समझ सकते हैं। तो यरदन का पूरब का भाग कनान देश के अंदर नहीं आता और पश्चिम का भाग कनान देश के अंदर का भाग हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। और जब मूसा अगुआ था तब तक इजराइल के लोग यरदन के पूरब वाले भाग में थे और मूसा यरदन को पार नहीं कर पाया। उससे पहले मूसा की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो अभी वर्तमान में जो उनका अगुआ यहोशू था, उसने उनको अगुवाई किया और यहोशू
यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को यर्दन पार करवाया, मतलब पूरब से पश्चिम में उनको आने के लिए यहोशू ने उनकी अगुवाई की, और पश्चिम के देश को फिर उन्होंने कनान देश कहकर उसको उन्होंने जीत हासिल की। तो पूरब का जो देश था वो भी देश उन्हें जीतना था, और मूसा के समय में वो जीत उन्होंने हासिल कर ली थी। और पूरब, जैसा वचन में लिखा हुआ है कि पहले पद में जब आप इस चीज को देखते हैं कि पूरब के जो गोत्र थे, पूरब के गोत्र में रूबेनियों, गादियों और मनसे के आधे गोत्रों को बुलवा भेजा। तो जो पूरब में जो 3 गोत्र, वो उनके आधे आधे गोत्र वहीं बसे हुए थे अभी भी पूरब में, तो उनके लिए वो था। और इस प्रकार से अब वो वक्त आ गया था कि तो वो वहां पर बसे हुए थे। अब इस प्रकार से वहां का पहले वो उन्होंने जो सॉरी मैं एक बार देख लूं इस वचन को। हाँ, तो इसमें रूबेनी, गादी और मनसे वो इजरायलियों के साथ पश्चिम में आकर उनके साथ युद्ध किया और उनको कनान देश जीतने के लिए मदद किया। और उनके जो आधे गोत्र थे, अब उनका समय हो गया था कि वो लौट कर उस पूरब में चले जाएं जहां पर मूसा ने जीत हासिल की थी, मूसा के द्वारा उन्होंने जीत हासिल की थी, और वो वहां पर बसने के लिए चले जाएं। तो अब उन्हें वापिस जाने का वक्त आ गया था, और उसी समय की ये घटना है। और इस घटना में यहोशू सबको बुलाता है कि भाई तुम कौन कौन लोग हो, तुम गादी है, तुम रूबेनी हो, मनशे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा दोबारा से याद दिलाता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा अगुआ, परमेश्वर की ओर से तुम्हारा अगुआ ठहराया गया हूं। हाँ, और ये उनकी विदाई का समय है। और हम देखते हैं कि हमारे परिवारों में जब विदाई होती है तो हम अपने बच्चों को जाने से पहले बुलाते हैं, या अपने परिवार के सदस्य को जो बाहर जा रहा है हम उसको बुलाते हैं और उसको कहते हैं अच्छे से जाना, ठीक से रहना, वहाँ पर घर की चिंता मत करना, तमाम सारी बातें हम बताते हैं। और अगर हम मसीह हैं तो हम बताते हैं कि लगातार प्रार्थना में बने रहना, वचन को अध्ययन करते रहना, और जो भी कलीसिया है उसमें भागीदारी करते रहना। तो इसी प्रकार से यहोशू इज़राइल के मनसे, रूबेनियों और गादियों के जो गोत्र थे जिन्हें वापस पूरब में लौटना था, उनको बुलाकर उनको ये बातें बता रहे हैं कि तुम परमेश्वर की, प्रभु की आज्ञा पालन करने की बहुत ही सावधानी रखना। तो यहाँ पर जो उनको ध्यान करना, जहाँ पर ये जो शब्द की एक गंभीरता है कि ध्यान करना, अर्थात बहुत ही ज्यादा वो एक कीमती चीज, तुम्हें जो परमेश्वर की आज्ञाएं मिली हैं वो एक कीमती चीज है, उनकी रक्षा करना, उनको मानने में तुम चौकसी रखना, इन चीज को वो उनको बता रहा है। और वाकई में प्रियो, जब हम आज्ञाकारिता के विषय में देखते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए बेहद कीमती और मूल्यवान हैं, और हमें उन्हें बड़ी सावधानी के साथ उन आज्ञाओं को ध्यान करना चाहिए, और उन आज्ञाओं को मानने में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी हमने अगर 1 से 5 तक जो भी हमने देखा, तो उसमें दूसरे में वो लिखता है जो आज्ञाएं यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी है, वो उनको उत्साहित भी करता है। और 5वें में कहता है केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी थी उनको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सारे मार्गों पर चलो। तो इस प्रकार से यहोशू उन्हें ये याद दिला रहा है। तो प्रियो, इस चीज को हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इस चीज को याद दिलाना चाहते हैं कि केवल आज्ञा पालन, अगर आप बाइबल के वचन को पढ़ेंगे तो बाइबल केवल आपको आज्ञा के विषय में नहीं बता रही है। अगर आप देख सकते हैं तो परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी और उसके बाद कई और सारी व्यवस्थाएं दी, कई और सारी बातों का बाइबल में जिक्र है जिन्हें हमें मानना चाहिए, जिनमें हमें मानने में चौकसी रखनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन केवल अगर हम ध्यान से पढ़ें तो केवल हमें एक नियम और कानून के विषय में नहीं सिखाता है कि तुम्हें ये नियम मानने हैं, ये आज्ञा माननी है, लेकिन उनसे बढ़कर वो हमें इस बात के लिए सिखाता है कि हमारे अंदर एक प्रेम पूर्वक आज्ञाकारिता होनी चाहिए। परमेश्वर को
प्रेम रखते हुए हमारे अंदर आज्ञाकारिता होनी चाहिए, ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। और इस प्रकार से हम अपने परमेश्वर को प्रेम रखने की, उससे प्यार करने की जरूरत है। अर्थात अगर हम एक बच्चे का उदाहरण देखें तो जब एक बच्चा अपने माता पिता के साथ कहीं बाहर मेले में, बाजार में या कहीं अनजान जगह में जाता है और जब उसे डर लगता है तो अपने माता पिता से एकदम चिपक जाता है, क्योंकि उसको एहसास होता है कि मेरे माता पिता से मुझे सुरक्षा मिलेगी, वो मुझसे प्रेम रखते हैं। इसी प्रकार से हमें परमेश्वर से चिपक जाना चाहिए, परमेश्वर के से एकदम करीबी बना लेनी चाहिए आज्ञाकारिता के विषय में। और जैसा वचन में लिखा हुआ है कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और सारे मार्गों पर, उसके सारे मार्गों पर चलो और उसकी आज्ञा मानो, उसकी भक्ति में लौलीन रहो और अपने पूरे दिल और अपनी आत्मा से उसकी सेवा करने की हमें क्या है, जरूरत है। तो आज्ञाकारिता एक मानना है इस विषय से नहीं, लेकिन एक प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को समझना है। और इस बात ये और भी थोड़ा सा हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर की आज्ञा कभी इस चीज में हमें नहीं, इस तरीके से हमें नहीं समझना चाहिए कि हाँ मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानूंगा तो परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देंगे, मेरे जीवन में गड़बड़ियां हो जाएंगी या परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएंगे। ये एक चीज नहीं, लेकिन इसके विपरीत परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करना है, परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया को हमें अनुभव करना है, और विश्वास, जो परमेश्वर से हमें विश्वास मिला है उसकी गहराई को हमें अपने जीवन में समझना है। और ये वाकई में हमारे लिए मायने रखता है। परमेश्वर से हमें डर के उसकी आज्ञा नहीं माननी है, बल्कि उसके प्रेम को हमें अपने जीवन में महसूस करके उसकी आज्ञाओं को हमें पालन करने में आगे बढ़ना चाहिए। और वाकई में जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रेम पूर्वक जब हम मानते हैं तो इससे हम परमेश्वर को सम्मान देते हैं, इस चीज को हमें समझना है। तो आपको और अच्छे से समझने के लिए एक बात को मैं आपको बताना चाहूंगा जिससे आपको समझने में ज्यादा मदद मिलेगी। ये एक पति और पत्नी के बीच की बात है, जहां पर दो प्रकार से एक पति अपनी पत्नी के साथ व्यवहार रख सकता है। एक, वो अपनी पत्नी से कहे कि हाँ मैं तुम्हें सुनूंगा, जो तुम कहोगी मैं उस बात को मानूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी करूंगा, क्योंकि मैं एक अच्छा विश्वासी व्यक्ति हूँ और एक अच्छे विश्वासी व्यक्ति को ये सारी चीजें करनी चाहिए और समाज में मेरी इज्जत है। तुम्हारे माता पिता ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेरे साथ तुम्हारा विवाह किया है और इसलिए तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हें पालना, तुम्हारा पालन पोषण करना, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करना, तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। एक पति इस प्रकार से अपनी पत्नी से कर सकता है बातें। दूसरा, एक पति इस प्रकार से अपनी पत्नी को भी बोल सकता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे कैसी भी समस्या होगी, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और जो कुछ मुझसे हो सकेगा वो मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। परमेश्वर से मैं हमेशा चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं, तुम्हारा पालन पोषण कर सकूं। तो आपने देखा कि एक पहला एक कर्तव्य की तरह एक पति अपनी पत्नी से व्यवहार रख सकता है, और दूसरा एक प्रेम के साथ अपने हृदय की गहराई से प्रेम के साथ उसके साथ व्यवहार रख सकता है। तो अगर आपको बोला जाए कि इसमें से कौन सा व्यक्ति ज्यादा बेहतर है, तो जाहिर सी बात है आप दूसरे व्यक्ति को ज्यादा बेहतर कहेंगे, जो दिल की गहराई से अपनी पत्नी से प्रेम रखता है और उसकी देखभाल करना चाहता है क्योंकि वो उससे प्रेम करता है, वो उसका पालन पोषण करना चाहता है क्योंकि वो उससे प्रेम रखता है। और वाकई में इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन यूहन्ना 14 अध्याय 15 पद में इसी प्रकार से लिखा हुआ है, यदि
तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसलिए यह केवल आज्ञाकारिता नहीं जो मायने रखती है, बल्कि प्रेम जो आज्ञाकारिता को प्रेरित करता है वो मायने रखता है। परमेश्वर केवल आज्ञाकारिता नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है कि हम उसे प्रेम रखें और उस प्रेम से प्रेरित होकर हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो जाए। और इसलिए विश्वासियों के लिए अपने आत्मिक स्वास्थ्य की जांच करना बेहद जरूरी है कि वो इसलिए तो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, और परमेश्वर की आज्ञा मानते मानते उनके अंदर एक सूखापन आ गया है, उनके अंदर एक कोई आनंद नहीं रहा, बस संगति में आना है, बस प्रार्थना करना है, बस वचन को पढ़ना है, बस दूसरों से अच्छा व्यवहार करना है क्योंकि वचन वो चीजें कह रहा है। इस प्रकार से हमें जांचना जरूरी है। हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो बस दूसरे लोगों ने, हमारे पास्टर ने कहा है तो हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, दूसरे लोग हमें बुलाते हैं तभी हम उनके घर में जाते हैं, वैसे तो मेरा ज्यादा मन नहीं है। तो हमें ये जांच करना बेहद जरूरी है कि हम दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर में प्रार्थना, वचन और उसकी सेवा में जब हम भागीदारी कर रहे हैं, जब हम उसकी सभाओं में शामिल हो रहे हैं, तो ये एक इस प्रकार से कर रहे हैं कि हाँ ये हमें करना है, वचन ऐसा लिखा हुआ है, एक मसीह होने के नाते मुझे ये करना चाहिए। क्या हम इन सब चीजों के बदौलत ये सारे काम कर रहे हैं, या फिर दूसरा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं कि मुझे डर है कि परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देंगे, मुझे डर है कि मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ियां हो जाएंगी, मुझे डर है कि मैं इसके भयंकर परिणाम भुगत सकता हूं। या आप परमेश्वर में प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर को अपना पिता समझते हैं और विश्वास करते हैं कि वो आपका स्वर्गीय पिता है और आप उससे बातचीत कर सकते हैं। आप परमेश्वर की सेवा में इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं और आप उस परमेश्वर के राज्य को लोगों के बीच में बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें अपने आत्मिक स्वास्थ्य की जांच हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम प्रार्थना और सेवा किस एक भावना के साथ कर रहे हैं, कौन सी चीज हमें प्रेरित कर रही है। तो यह पहला भाग हो गया जो हमें अपने आत्मिक स्वास्थ्य की जांच हम आज्ञाकारिता के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन केवल आज्ञाकारिता के द्वारा ही नहीं, दूसरी जो मुख्य बात है जो हम इस 22 अध्याय में देखते हैं, हमारे अंदर एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, पाप की गंभीरता के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। जब हम पहले मैं इस वचन को पढ़ना चाहूंगा तो आपको और आसानी से ये चीज समझ में आएगा। आप इस यहोशू के 22वें अध्याय के 21, 22 और 23 पद को जब हम पढ़ेंगे तो हमें इस चीज को समझने में आसानी मिलेगी। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब रूबेनियों, गादियों और मनसे के आधे गोत्रों ने इजराइल के हजारों के मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया, यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है और इजरायली भी इसे जान लेंगे कि यदि यहोवा से फिर के या उसका विश्वासघात करके हमने यह काम किया तो तू आज हमको जीवित ना छोड़े। यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया है कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दें, या इसलिए कि उस पर होम बलि, अन्न बलि या मेम बलि चढ़ाएं, तो यहोवा आप उसका हिसाब ले। इस वचन को समझने के लिए थोड़ा सा हम और देखेंगे। तो अभी हमने एक घटना देखी ना कि जो तीन गोत्र थे, रूबेनी, मनसे और गादी, ये तीनों पश्चिम से कनान देश से यरदन पार करके पूरब के देश में पहुंच गए और यहोशू ने उनकी विदाई कर दी। अब वो पूरब में गए और उन्होंने पूरब के देश में, देखो परमेश्वर की एक बड़ी आज्ञा थी कि मेरे लिए एक वेदी बनाना और उस पर अन्न बलि, होम बलि करके चढ़ाना। एक ही वेदी बनाना, इजराइल के लोगों ध्यान रखना। और क्या किया, गादी जब यरदन पार करके अपने देश पूरब में पहुंचे और उन्होंने वहां पर एक वेदी बनाई। और जब उन्होंने वेदी बनाई तो जो पश्चिम में
जो लोग थे उनको जब ये समाचार मिला कि रूबेनी, गादी और मनसे के आधे गोत्रों ने कनान देश के सामने यरदन की तराई में अर्थात उनके उस पार जो इजरायलियों पर है एक वेदी, इजरायलियों का है एक वेदी बनाई है। और ये सुनकर वो पूरी मंडली, पूरे इजराइल के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने कहा इनके ऊपर चढ़ाई करो, इन्हें मार दो, इन्हें खत्म कर दो, क्योंकि उनको बहुत सारा डर था ना। और किस चीज का डर था? तो हम इसको और भी आगे देखेंगे। और इस प्रकार से उनको डर था और उन्होंने इन सारी बातों को इन अलग अलग पदों में इनका जिक्र किया है। और 14 में जैसे लिखा है, और उसके संग 10 प्रधानों अर्थात इजराइल के एक एक गोत्रों में से पूर्वजों के घराने के एक एक प्रधान को भेजा, और वे इजराइल के हजारों में अपने अपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष थे, और वो हजारों लोग उनके पास आ गए। और 16 में कह रहे हैं कि यहोवा की सारी मंडली यह कहती है कि तुमने इजराइल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने एक वेदी बना ली है, इनमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है। और वो उनको याद दिला रहे हैं कि भाइयों, क्या किया तुमने? आज तुमने वेदी बना ली और तुमने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। 17 में सुनो, पोर के विषय का अधर्म हमारे लिए कुछ कम था। यद्यपि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला, तो भी आज के दिन हम उस अधर्म के शुद्ध नहीं हुए हैं। क्या यह तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है? एक पुराने समय की वो बात को कर रहे हैं कि पोर एक व्यक्ति था जिसने पोर के बारे में मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन पोर के विषय में यहाँ पर जिक्र किया गया है कि उसके अधर्म की वजह से इजराइल के लोगों को बहुत ज्यादा दंड उठाना पड़ा। और वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि अधर्म से शुद्ध नहीं हुए, और क्या वो है छोटी बात है। और फिर उन्होंने 18 में कि आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो, क्या तुम यहोवा से फिर जाते हो, तो यहोवा से दूर हो जाते हो, और कल वह इजराइलियों की सारी मंडली पर क्रोधित ना होगा। और वो उन चीज को एहसास दिला रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा के से अगर तुम दूर हो जाओगे तो वो क्या इजराइलियों पर परमेश्वर उनसे क्रोधित ना हो जाएगा। और 19वें पद में वो इस एक पाप को दोबारा से याद दिला रहे हैं, परंतु यदि तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो तो पार आकर यहोवा की निज भूमि जहाँ यहोवा का निवास रहता है, हम लोगों के बीच में अपनी अपनी निज भूमि कर लो। 20 में वो इस चीज का एक देखो, जब जेरह के पुत्र अकान ने अर्पण की हुई वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या यहोवा को इजरायलियों की मंडली पर ना भड़का। तो उन्होंने अकान एक व्यक्ति था जो मूर्तियों के सामने वस्तुएं चढ़ाई गई थी। उन्होंने एक देश को जीता था और मूर्तियों के सामने जो वस्तुएं चढ़ाई थी, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि उनको नष्ट कर देना, लेकिन अकान के अंदर वो लालच आया और उसने वो सारी वस्तुएं छुपा के रख ली, और उस वजह से पूरे इजरायलियों को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो वो सारे लोग उनको इन सारी बातों को याद दिला रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाकारिता, किस प्रकार से जो पाप है उसके प्रति तुम्हें संवेदन होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, गंभीरता के साथ संवेदनशीलता होनी चाहिए। और पाप की गंभीरता के प्रति वो उनको जागरूक कर रहे हैं कि ये और 21वें और 23वें पद में इन्हीं चीजों को हम लोग देखते हैं कि वो उनको याद दिला रहे हैं कि यहोवा जो इजरायलियों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर है, जानता है, इजरायली भी उसे जान लेंगे। यदि यहोवा से दूर या फिर विश्वासघात करके यह काम करोगे तो तू आज हमको जीवित ना छोड़। और इस प्रकार से जब ये सारी बातें इन सारे पापों को एहसास दिलाया पश्चिम के इजरायलियों ने पूरब के इजरायलियों को, तो पूरब के इजरायली इस चीज को कह रहे हैं कि हाँ, यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वर का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है, और इजरायली भी इसे जान लेंगे कि यदि यहोवा से दूर हो जाते हैं हम और अगर उसका विश्वासघात करते हैं तो आज परमेश्वर हमें जीवित ना छोड़े।
और वो इस चीज को भी, पूरब के इजरायली इस चीज को भी कह रहे हैं, यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दें, तो इसलिए उस पर होम बलि या अन्न बलि चढ़ाएं, तो यहोवा इसका हिसाब हमसे ले। और देखते हैं कि वो पाप के प्रति जो वेदी का पाप है, जो वेदी के विरुद्ध पाप है, उसके प्रति वो कितने ज्यादा गंभीर है, कितने ज्यादा संवेदनशील हैं। और यहां हम देखते हैं कि जो पश्चिम के इजरायली लोग हैं और जो पूरब के इजरायली लोग हैं, वो एक ही बात को मान रहे हैं। आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन पूरब के इजरायली वाकई में वो वेदी इसलिए नहीं बना रहे थे कि उस पर पाप बलि और होम बलि चढ़ाएं और अन्न बलि चढ़ाएं, बट आगे के पदों में आपको मिलेगा कि वो एक यादगार के तौर पे बना रहे हैं। और वो इस चीज को मान रहे हैं कि नहीं, ये वेदी हम जो उस वेदी का नमूना बना रहे हैं, हम उसका एक नमूना बना रहे हैं, ये हम कोई असली वेदी नहीं बना रहे, हम तुम्हारे साथ ही हम होम बलि मेम बलि करके चढ़ाएंगे। ये वेदी एक नमूना है, और अगर हम इस वेदी का हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर हो। वो अपने वेदी के पाप के प्रति कितने ज्यादा गंभीर हैं, कितने ज्यादा संवेदनशील हैं। और ये हम विश्वासियों के लिए वाकई में बड़ा मायने रखता है कि हम आज के समय में जब हम अपने आत्मिक स्वास्थ्य की जांच करें तो हम इस चीज को जानें कि हम पाप के प्रति कितने गंभीर हैं, हम पाप के प्रति कितने संवेदनशील हैं। हमारा रवैया कहीं ये तो नहीं है कि हाँ चलता है, थोड़ा सा झूठ भी बोल देते हैं, चलता है किसी के सामान भी हम लोग ले लेते हैं, चलता है गाली गलौज भी कर देते हैं। हम पाप के प्रति कितनी गंभीरता के साथ संवेदनशील हैं या नहीं है। पहला यूहन्ना 1 उसका 5 और 6 आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखता है, जो सुसमाचार हमने उनसे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि हमारे साथ कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। और हमारे अंदर पाप के प्रति वो गंभीरता, वो संवेदनशीलता होना बेहद जरूरी है। हम कहीं इस चीज को हमें लगातार जांचना अपने अंदर जरूरी है कि हम पाप के प्रति कहीं असंवेदनशील तो नहीं होते जा रहे हैं। हमें यही तो नहीं लगता है कि हाँ चलता है, मैं जैसा भी पाप कर रहा हूं, अब अपने पाप को कहीं आज के समय में एंजॉय करना तो शुरू नहीं कर दे रहे हैं, हम पाप को एक मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, पाप के प्रति हमें गंभीर होना जरूरी है और उसके प्रति हमें पश्चाताप करने की बेहद आवश्यकता है। अगर हम एक सच्चे विश्वासी हैं और तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है और वो पवित्र आत्मा हमें इस चीज का लगातार एहसास कराता है। जब हम किसी भी पाप में गिरते हैं, वो पवित्र आत्मा हमें एहसास कराता है कि हम पाप में हैं, हमें इस पाप से बाहर आने की बेहद जरूरत है। लेकिन अगर हम एक सच्चे विश्वासी नहीं हैं तो हम बिल्कुल भी पाप करेंगे और हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। और आगे बढ़ते हुए मेरे मित्रों, मैं आपको इस बात के लिए चुनौती देना चाहूंगा कि आप अपने मन में इस चीज को जांचें कि कहीं हम पाप के प्रति ऐसे रवैये में तो नहीं चल रहे हैं कि हाँ सब कुछ चलता है, मैं चाहे गाली गलौज करूं, चाहे मैं शराब पीऊं, चाहे मैं कुछ भी परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ काम करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसकी सेवा तो कर ही रहा हूं। क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे जीवन में कुछ सुधार है या नहीं है। अगर हम इस तरीके का जीवन जी रहे हैं तो हम एक गंभीर समस्या में है। हम अपने आत्मिक तौर पे हम स्वस्थ नहीं है। हमें अपने स्वास्थ्य की जांच करना है और इस बात में हमें जानना है कि हम पापों के प्रति गंभीर होना है। हमें परमेश्वर के प्रति हमें अपने आप
प्रति हमें ईमानदार अपने आप को बनना है और हमें अपने पापों को अंगीकार करना है और परमेश्वर के करीब आकर हमें पश्चाताप में हमें आगे बढ़ना है। और वाकई में परमेश्वर इस चीज का हमें आशा देते हैं। अगर हम पहला यूहन्ना 1:9 में पढ़ते हैं और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और वाकई में परमेश्वर हमें इस चीज का ढांढस दे रहे हैं। और तो अभी तक हमने दो बात को देखा कि हमें अपने आत्मिक स्वास्थ्य की कैसे जांच करनी है। पहली चीज आज्ञाकारिता को लेकर, और दूसरी चीज हम पाप के प्रति कितने ज्यादा संवेदनशील हैं या नहीं है। और तीसरी चीज हमें अपनी आत्मिक स्वास्थ्य की जांच इस प्रकार से कर सकते हैं कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के प्रति कितना घनिष्ठ है, परमेश्वर के साथ कितना घनिष्ठ है, परमेश्वर के साथ रहने की हमारे अंदर कितनी लालसा है। इससे हम अपने आत्मिक स्वास्थ्य की जांच कर सकते हैं। और हम यहोशू 22 अध्याय उसके 26 से 28 में इस चीज का जिक्र देखते हैं। और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हमने कहा आओ हम अपने लिए एक वेदी बना लें, वह होम बलि या मेम बलि के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि हमारे और तुम्हारे और हमारे बाद हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे। इसलिए हम होम बलि, मेम बलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करें, और भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह ना कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं। इसलिए हमने कहा, जब वे लोग भविष्य में हमसे या हमारे वंश से यह कहने लगे, तब हम उनसे कहेंगे कि यहोवा के वेदी के नमूने पर बनी हुई इस वेदी को देखो, जिसे हमारे पुरखाओं ने होम बलि या मेम बलि के लिए नहीं बनाया, परंतु इसलिए बनाया कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का काम करें। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो पूरब के इजरायली थे, उन्होंने वेदी इसलिए नहीं बनाई थी कि होम बलि और मेम बलि चढ़ाए। वो वाकई में पश्चिम में जो इजरायली रहते थे, वहां पर जो वेदी थी वो वही उसी को अपनी असली वेदी मान रहे थे। वो ये वेदी इसलिए बनाई थी कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को ये याद दिलाएं कि कैसे करके परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और परमेश्वर ने उनके साथ भले काम किए हैं। एक यादगार के तौर पर एक वेदी बनाई। और वाकई में इस चीज में हमें इस चीज का पता लगता है कि किस प्रकार से वो परमेश्वर के साथ रहने की उनके अंदर लालसा थी, परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाने की उनके अंदर लालसा थी, जिस चीज का वो बार बार यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। और एक गवाह के तौर पर वो इस वेदी को सामने रख रहे हैं कि वो याद दिलाएं कि ये वेदी, इस वेदी के माध्यम से, इस वेदी के जरिए वो याद दिलाएं कि किस प्रकार से परमेश्वर का आशीष आशीर्वाद उनके साथ था, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया उनके साथ थी। और प्रियो, इस चीज का बारे में आपको बताना चाहेंगे कि वाकई में पुराने नियम में जो बलिदान चढ़ाया जाता था वो बलिदान अपूर्ण बलिदान था। अर्थात वो बलिदान महायाजक के द्वारा चढ़ाया जाता था, और वो महायाजक उस बलिदान को अपने लिए भी चढ़ाता था और इजराइल के लोगों के लिए भी चढ़ाता था। तो वो बलिदान पूर्ण नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो महायाजक भी अपने आप में अपने पापों को अंगीकार करता था। और दूसरा, जो बलिदान चढ़ाया जाता था वो भी अपूर्ण था, क्योंकि वो बलिदान हर साल उन्हें चढ़ाना पड़ता था। वो बलिदान उनके लिए काफी नहीं था। लेकिन हम जो नया नियम के विश्वासी हैं, हम नए नियम में जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम अपने आप को कितने ही भाग्यशाली हम समझें कि हमारे लिए हमारा महायाजक स्वयं यीशु मसीह हैं, जो कि निर्दोष हैं, जिनके अंदर निष्पाप है, जो कोई पाप नहीं है। और दूसरा, वो अपने आप को एक बलिदान के तौर पर चढ़ाते हैं, जो कि एक पूर्ण बलिदान है। आज से लेकर हमेशा के लिए वो हमारे लिए बलिदान हो चुके हैं। और ये कितनी एक सुंदर बात है कि परमेश्वर पवित्रात्मा के द्वारा हमारे बीच में निवास करते हैं। उस समय वेदी एक उनके लिए एक चिन्ह था कि परमेश्वर उनके बीच में निवास करता है। लेकिन आज के तौर पर जब हम देखें, इस नए नियम में हम देखते हैं, तो परमेश्वर का पवित्रात्मा हमारे बीच में वास करता है।
और वो रिश्ता वाकई में हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ बना सकते हैं। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा। और ये कितनी ही आश्चर्य की बात है कि हम सीधे परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वर्ग पर, उस स्थान पर, उस सिद्ध स्थान पर जाकर हमारे लिए वो सारी चीजें पूरी कर दी हैं कि हमारा रिश्ता अपने पिता, अपने परमेश्वर के साथ सिद्ध तौर पर करा दे। और वाकई में पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 19 पद को पढ़ोगे तो इस चीज का हमें जिक्र मिलता है कि हमारा मन ही परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर है। और इसलिए हम प्रेम पूर्वक एक दूसरे की सेवा करते हैं और घनिष्ठता में एक दूसरे की मदद करते हैं। और वाकई में मैं इस चीज का आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पुराने नियम में वो सारी चीजें काफी कठिन थी, वो सारी चीजें उतनी आसानी से लोगों को नहीं मिलती थी, उनके लिए बलिदान चढ़ाने होते थे। लेकिन हम नए नियम में हमारे लिए कितने ही वो विशेषाधिकार, वो कितना अच्छा एक वक्त है कि हम 24 घंटे 7 दिन 12 महीने 30 दिन हम परमेश्वर के साथ अपना समय बिता सकते हैं, परमेश्वर के साथ उस रिश्ते को रख सकते हैं और हम परमेश्वर को प्रार्थनाओं में याद कर सकते हैं, परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर उसके अनुसार परमेश्वर की सेवा और उसके राज्य को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और वाकई में एक बहुत ही सुंदर चीज हमें यहाँ देखने को मिलती है और हमें इस चीज को अपने अंदर, इस चीज को जांचना बेहद जरूरी है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। केवल हम अपने चंगाई पाने के लिए, केवल हम आशीष पाने के लिए, केवल हम चर्च बस हमें जाना है इसके लिए तो हम परमेश्वर से रिश्ता नहीं रख रहे हैं, बल्कि अगर हम इस चीज को जांचें कि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है, परमेश्वर से हम चिपके रहना चाहते हैं, लिपट के रहना चाहते हैं, परमेश्वर में हम डूबे रहना चाहते हैं, अगर इस प्रकार से हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर भावनाएं बह रही हैं तो वाकई में मेरे प्रियो हम एक बहुत ही अच्छे आत्मिक स्वास्थ्य में आगे बढ़ रहे हैं। हम वाकई में, हम पापों में हो सकता है कमजोर हैं, हम पापों में गिर रहे हैं, हो सकता है हमारे जीवन में चुनौतियां चल रही हैं, हो सकता है हम जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर को, अपने घनिष्ठता को महसूस कर रहे हैं, हम परमेश्वर में आराम को महसूस कर रहे हैं, हम परमेश्वर में इजरायलियों के जैसा इजरायली लोग कह रहे हैं कि हम परमेश्वर में उस आराम को महसूस करना चाहते हैं, हम परमेश्वर को याद रखना चाहते हैं अपने जीवन के, अपनी पीढ़ियों में हम उन सारी चीज़ों को याद रखना चाहते हैं। तो हम एक अच्छे आत्मिक स्वास्थ्य का हमारे अंदर वो जांच है। और वाकई में अगर हमें दो चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी, इस चीज़ का मैं आपको जिक्र करना बेहद ज़रूरी समझना चाहूँगा कि हम हमारी इस वर्तमान में हमारी स्थिति किस प्रकार से है। कि पहली चीज़, क्या हम इस चीज़ से डर रहे हैं कि मैं बहुत ही पापी व्यक्ति हूँ और मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ परमेश्वर के सामने आने के। और दूसरा चीज़, मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरे अंदर मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ और मेरे पास अधिकार है पूरे तौर पर परमेश्वर के पास आने का। प्रियो, इस चीज़ का हम आपको जिक्र करना चाहते हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर में बिल्कुल भी लायक नहीं समझते हैं, ये भी सुसमाचार नहीं है। और हम इस चीज को सोचते हैं कि मैं बहुत सारे अच्छे काम करता हूं और मैं परमेश्वर में बिल्कुल लायक हूं उसके पास आने का, तो भी हम इस चीज को, सुसमाचार को थोड़ा सा गलत समझ रहे हैं। हमारे लिए सुसमाचार को इस तरीके से समझना जरूरी है कि हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है कि हम परमेश्वर से रिश्ता बना सकते हैं। केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से रिश्ता बना सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए सिद्ध बलिदान और सिद्ध महायाजक है। और
केवल केवल और हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ हम एक रिश्ते में आ सकते हैं, क्योंकि हम पापी हैं और परमेश्वर पवित्र है, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं और उसके द्वारा हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। इस चीज़ का हम इस वचन के द्वारा आपको याद दिलाना चाहते हैं। तो आज का जो वचन का टाइटल था कि विश्वासी कैसे अपने आत्मिक स्वास्थ्य की जांच करें, तो उसमें हमने 3 चीजें देखी कि हम आज्ञाकारिता को जांच करें कि हमारे अंदर प्रेम पूर्वक आज्ञाकारिता है या नहीं है, और दूसरा हम जांच कर सकते हैं कि पापों के प्रति हमारे अंदर कितनी गंभीरता के साथ संवेदनशीलता है या नहीं है, या हम पापों को बहुत ही मामूली समझते हैं। और तीसरी चीज, हम परमेश्वर के साथ कितने घनिष्ठ रिश्ते में हैं, परमेश्वर के साथ हम अपने रिश्ते को कितना करीब महसूस करते हैं और किस प्रकार से महसूस करते हैं। और इस यहोशू 22 अध्याय के द्वारा हम इन 3 चीज़ों के द्वारा हम ये जांच सकते हैं कि हमारा आत्मिक स्वास्थ्य कैसा है। और वाकई में आशा है कि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ही आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें और इन वचनों पर आशीष मांगें। धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने यहोशू 22 अध्याय हमें अध्ययन करने के लिए अनुग्रह किया, और हमारी प्रार्थना है कि आप इन वचनों को हमारे अंदर अधिकाई से बसने दें। हम लगातार अपने आत्मिक जीवन के स्वास्थ्य की जांच कर पाएँ, जिससे कि हम आपके करीबी में और अपनी पापों की गंभीरता में और आज्ञाकारिता में लगातार आगे बढ़ सकें, जिससे कि हम एक बेहतर रिश्ता आपके करीब आकर बनाने पाएँ और हम एक बेहतर आत्मिक जीवन में तरक्की कर सकें और एक बेहतर तौर पर आपकी सेवा को आगे बढ़ा सकें, और आपके साथ के रिश्ते को हम उसका आनंद ले सकें और एक शांति के साथ अपने जीवन को जी सकें। आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ही आशीष दे। धन्यवाद।